कंप्यूटर जानते हैं? बताइए कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक डिवाइस होती है यस जिसमें हम इजीली वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसपे हम बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, ये परिभाषा है ना, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ही पढ़ लिया जाए कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, इज रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, इट इज वर्क ऑफ हाई स्पीड। सवाल क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? सवाल है मेरा, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो आंसर है कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, इज रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, इट इज वर्क ऑफ हाई स्पीड। अर्थ क्या है इसका? यही आंसर आपका भी अब थोड़ा सा डिफरेंस है। दोबारा बता दें। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, इज रीड एंड राइट, कंप्यूट कैन कंपेयर, इट इज वर्क ऑफ हाई स्पीड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कोई बात नहीं। क्लास सेकंड में मैंने पढ़ा था कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या डेफिनेशन ये सही है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या डेफिनेशन ये सही है? हाँ, वेरी गुड, सही है। चलिए सर मान लेते हैं। पेन इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या कंप्यूटर है ये? बल्ब इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या ये कंप्यूटर है? जब ये कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर कैसे हो सकता है? सही बात है कि नहीं? मानोगे इस बात को? तो क्या कहोगे फिर आप? जो डेफिनेशन मैंने बोली थी ना आपसे कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, जो कि आपको डेटा प्रोसेस करे, वो आपका कंप्यूटर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर नहीं कहलाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो काफ़ी है। वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है, फ्रिज भी इलेक्ट्रॉनिक है, बल्ब भी इलेक्ट्रॉनिक है, फैन भी इलेक्ट्रॉनिक है। जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है तो सारी चीज़ें कंप्यूटर नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और जब सारी चीज़ें कंप्यूटर नहीं हो सकती तो ये डेफिनेशन भी सही नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन सही मैंने आपको बताई थी, नोट कीजिए। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। It is read and write, compute and compare, it is work of high speed. It is Read and write, compute and compare. It is work of high speed. ठीक है, लिख लिया? हाई स्पीड ना बहुत तेजी से काम करता है। अब एक वर्ड में इसमें से चुन लिया, चुनिंदा वर्डों में से एक वर्ड मैंने चुना डेटा। क्या चुना मैंने? डेटा। यही बोला था ना कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, जो कि आपको डेटा प्रोसेस करे। और डेटा आपके दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। तो दो तरीके का, एक होता है आपका इंटरनेट डेटा और एक होता है आपका सेव डेटा। कौन सा होता है? एक होता है आपका इंटरनेट डेटा
दूसरा होता है आपका सेव डेटा। अब इंटरनेट डेटा वो डेटा होता है जो कि आप नेटवर्किंग के जरिए बनाते हैं। अब नेटवर्किंग के जरिए बनाने का अर्थ क्या है, यानी कि जो आप डेली बेस यूज करते हैं ना, 1 GB 2 GB 1.5 GB या फिर अनलिमिटेड नेट, जो जिसको आप नेट बोलते हैं कि नेट चल रहा है, तो नेट चल रहा है यानी कि वो क्या है आपका इंटरनेट चल रहा है। अब इंटरनेट से ही आपका क्या बनता है, आपका सेव डेटा बनता है। इंटरनेट डेटा के जरिए क्या बनता है, आपका सेव डेटा बनता है। ठीक है, अब सेव डेटा कौन सा डेटा है, कौन कर दे अदनान। सेव डेटा यानी जो कि आपके इंटरनेट डेटा के जरिए बनता है। अब सेव डेटा को आप स्टोरेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, स्टोरेज। क्या बोलेंगे आप, स्टोरेज बोलेंगे। अब स्टोरेज क्या होता है, जो कि हमारी फाइल सेव हो रही है, हम अपनी लैंग्वेज में फाइल मैनेजर, जिसके अंदर हमारी फाइल, कोई भी फाइल है, कोई भी एप्लीकेशन है, डाउनलोड होकर हमारे फाइल मैनेजर के अंदर आ जाता है, वो आपका क्या है, स्टोरेज है। क्योंकि सारा डेटा में कहां पता चलता है, गैलरी में पता चलता है क्या, नहीं, गैलरी में पता नहीं चलता। हमें ये जो डेटा पता चलता है कि अभी मेरे फोन के अंदर कितना डेटा मौजूद है, तो वो कहां पता चलता है, स्टोरेज यानी कि फाइल मैनेजर के अंदर। जहां आप फाइल मैनेजर पर ओपन करोगे वहां आपको मिलेगा इंटरनेट, कौन सा, इंटरनल। और नीचे आपका अगर यूएसबी है या फिर मेमोरी कार्ड डला हुआ है तो मेमोरी कार्ड शो करेगा, यूएसबी लगा रखा है तो यूएसबी शो करेगा। तो दोनों डेटा आपके पास शो करेगा। लेकिन फिलहाल स्टोरेज की आगे क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप शादी वगैरह के अंदर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है शादी में जाने के लिए, शादी में जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर शादी के अंदर हैं हम और फोन हमारे पास है, फोटोज, खाना मिले या ना मिले, सेल्फी जरूरी है, सही बात है कि नहीं, खाना मिले या ना मिले सेल्फी जरूरी है। क्यों, क्योंकि खाना तो हम घर जाके भी खा लेंगे, लेकिन जो रिश्तेदार यहाँ शादी में मिले हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं। क्या पता किस मोड़ पे मिले, किसकी शादी मिले, बस इसीलिए फोटोज जरूरी है। लेकिन फोटोज के लिए ये क्या कहता है, आपका फोन का स्टोरेज क्या है, इनफ स्पेस। क्या बोल रहा है ये आपसे, इनफ स्पेस। इनफ स्पेस का अर्थ होता है कि भाई मेरे पास स्पेस नहीं है, फुल स्टोरेज। कीबोर्ड में ज्यादातर, कीपैड मोबाइल में आपने ज्यादातर देखा होगा स्टोरेज फुल, स्टोरेज फुल। या फिर जिसका आपका 1 GB का मोबाइल है, 1.5 GB 2 GB का मोबाइल है, वहां आपको ज्यादातर ये शो करता है इनफ स्पेस। लेकिन आज के दौर में 1 GB का 2 GB का कौन यूज कर रहा है, हर किसी के पास फोन देखो ज्यादातर 6 GB 4 GB 6 GB 4 GB 8 GB यही मिल रहा है ना। तो ये दो का एक का कोई यूज नहीं कर रहा, बहुत कम ही है जो कि ज्यादातर यूज कर रहा। लेकिन बात करें इनफ स्पेस, जब अगर मेरे पास आ रहा है तो इनफ स्पेस आने के लिए तो मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया था कंप्यूट एंड कंपेयर, लिखाया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। क्या, जो भी मेरे पास डेटा है मैं इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अब कंपेयर कैसे करना, अपने मोबाइल में देखा होगा सॉर्ट बाय ऑप्शन। क्या देखा होगा, मोबाइल में सॉर्ट बाय ऑप्शन अगर या तो फिर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो वहां भी आपने सॉर्ट बाय ऑप्शन देखा होगा, सॉर्ट बाय देखा है कि नहीं। अब इस सॉर्ट बाय का क्या यूज है पता नहीं, क्योंकि बताया नहीं, सही बात है कि नहीं, आपको मालूम है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इस सॉर्ट बाय का यूज है कि आपको डेटा कंपेयर करना है। कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू नेम लेना है, अकॉर्डिंग टू साइज लेना है, अकॉर्डिंग टू आइटम लेना है, या फिर अकॉर्डिंग टू डेट लेना है। समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, भैया इन्वर्टर ही ना है यहाँ पे, जनरेटर ही ना, खराब पड़ा क्या,
इसका कोडिंग मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम को सॉर्ट बाय करूंगा कि जो मेरी फाइल है अकॉर्डिंग टू नेम चेक कर सकता। आपने देखा होगा कि मैं मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू नेम होती है, फिर अकॉर्डिंग टू डेट होती है, अकॉर्डिंग टू नेम होती है, अकॉर्डिंग टू डेट नहीं होती, अकॉर्डिंग टू साइज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू आइटम नहीं होता, वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नेम होता है। यानी कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में ABCD ऐसा नहीं होता, DBCA ऐसा होता है क्या, ऐसे नहीं होता। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी इस तरीके से होती है, लेकिन जब आप फाइल मैनेजर में पहुंचोगे वहां का आपको स्टोरेज मैनेज करना है, वीडियो मैनेज करना, ऑडियो मैनेज करना, डॉक्यूमेंट मैनेज करना, PDF मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, मर्जी आपकी, क्योंकि जागीर आपकी, सही बात है कि नहीं? क्या मैनेज करना है, मर्जी आपकी, क्योंकि जागीर आपकी। भाई मुझे क्या है, अपने डॉक्यूमेंट फोटोज ले लीजिए कि कोई फोटोज मैंने लिए क्लिक किए हैं, और फोटोज क्लिक करने के बाद मैं फोटोज के कैसे डिलीट करूंगा, मैं कोई सी फोटो डिलीट कर दूंगा मैं, है? नहीं, कोई सा भी फोटो डिलीट नहीं करूंगा मैं। फोटोज अगर मुझे डिलीट करने हैं तो कौन सा फोटो पुराना है, कौन सा फोटो डुप्लीकेट है, कौन सा सेम है, या फिर कौन सा फोटो पुराना हो चुका है, या कौन सा फोटो काम का नहीं है। पुराना है लेकिन काम का है, पुराना है रिश्तेदारों के साथ खींचा हुआ, क्यों डिलीट कर दे भाई? हम उस चीज को डिलीट करेंगे जो चीज हमारे काम की नहीं है, या फिर हम उस चीज को बाद में ले लें। मान लीजिए आपका फोटो काम का, डॉक्यूमेंट काम का, ऑडियो काम का, वीडियो काम का, सारी चीजें काम की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम के, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका कंपेयर भी हो जाए, आपका काम भी हो जाए, और आपको डिलीट करने की जरूरत भी ना पड़े। तब आपने यूज किया है इंस्टाग्राम, है ना? तब आपने यूज किया है इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप गूगल पे भी खोल सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो मत करो, गूगल पे जाओ, लॉगिन मारो, चलाना शुरू कर दो, वहीं पर बात करना शुरू कर दो। फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करो मत करो, लॉगिन करो, बातें करना शुरू कर दो। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज क्या अपने इंस्टा को जो इस तरीके की एप्लीकेशन है इसको रिमूव मारेंगे, चलेगा ना गूगल पे? तो ऐसा नहीं है कि हमारे ना काम करे, गूगल पे तो चलेगा ना। लेकिन अगर हम किसी व्हाट्सएप को डिलीट कर दें तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रिस्टोर ना हो पाए। क्या जो हमारी चैट्स हैं उसके अंदर रिस्टोर ना हो पाए। बैकअप कब लिया है? बैकअप हमने लिया था भाई 1 तारीख में, तो हमारा बैकअप जब 1 तारीख में लिया था तो रिस्टोर भी कहां तक का आएगा? 1 तारीख तक का। और आज तारीख है 15, आज 15 तारीख है, और 15 तारीख है तो 1 तारीख का डेटा हमारे पास आएगा, 15 तारीख तक का नहीं आएगा। नहीं, 15 दिन का डेटा मेरा गायब। तो यही है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करे, आपको जो डेटा दे, यानी कि आपके पास जितना भी डेटा है, फोटो, ऑडियो, वीडियो, सारे के सारे चीजें आपके डिस्प्ले पर शो कर पाए। एंड कंप्यूट एंड कंपेयर, आप इसको बहुत आसानी से कंपेयर भी कर सकें अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू आइटम, अकॉर्डिंग टू डेट एंड विद। तो कर लिया हाई स्पीड। आपका कंप्यूटर क्या है? बहुत तेजी से काम करता है। कैसा काम करता है? बहुत तेजी से काम करता है। अगर मैंने आपको दिया कि 5 × 5 रिप्लाई दे दोगे 25, 10 × 10 रिप्लाई दे दोगे 100, लेकिन मैंने आपको दिया 78 × अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? 6 to 6 कैलकुलेट करोगे, 8 to 8 कैलकुलेट, 7 to 7। ऐसे ही है ना कि आप 6 को कैलकुलेट करोगे इतने टाइम, फिर 8 को कैलकुलेट करोगे, फिर 6 को कैलकुलेट करोगे, फिर सम करोगे, सम करने के बाद तब जाके आपको आंसर देगा, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। तो इसीलिए क्या कहा था कि कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड, बहुत तेजी से वर्क ऑफ हाई स्पीड। कंप्यूटर आपका बहुत तेजी से काम करता है। और इस कंप्यूटर को बनाने वाले कौन है? पता नहीं, क्योंकि बताया नहीं। सही बात है कि नहीं? कंप्यूटर को बनाने वाला चार्लेस, कौन? चार्लेस बेबेज जी हैं।
जिसको जिसने कंप्यूटर को इन्वेंट करा है वो है चार्ल्स बेबेज जी। और चार्ल्स बेबेज जी ने ये जो कंप्यूटर इन्वेंट करा है वो 1937 के अंदर करा है। 1937 1837 कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ? 1837। ठीक है, कंप्यूटर आपका इस टाइम इन डेवलप हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं। पढ़ने के लिए है इनफ स्पेस। ठीक है, अब क्या है आपका, क्या बोल रहा था मैं? कोई डाउट तो नहीं है आगे? ठीक है, आगे चले। पढ़ने के लिए हमेशा आपके पास ये होना जरूरी है, जे 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 ट्रिपल जे। क्या होना जरूरी है? ट्रिपल जे होना जरूरी है। और ट्रिपल जे की फुल फॉर्म शायद आपने नहीं सुनी, सुनिए कि नहीं? नहीं सुनी। ट्रिपल जे की फुल फॉर्म होती है जज्बा, बाकी आप जानते ही हैं, जोश, आगे जुनून। क्या? जज्बा, जोश, जुनून। जज्बा आपके अंदर है, मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? जज्बा मैंने इसलिए मान लिया कि आप यहां पर आ गए। अगर जज्बा ही नहीं होता तो आप यहां नहीं होते। सही बात है कि नहीं? अगर जज्बा ही नहीं होता तो आप यहां नहीं होते। बस करना क्या है, आपको ये दो जे और पैदा करने हैं अपने अंदर, जोश और जुनून। कभी मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी रोके, पापा रोके, डिप्लोमा करना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांड। क्या? कंप्यूटर की आज के दौर में बहुत ज़्यादा मांग है। कहीं पे भी देखोगे ना तो कंप्यूटर के ही जरिए बिल निकाल कर दे रहा है आपको, इतना आम हो चुका है कंप्यूटर। कंप्यूटर को करने के लिए पहले सोचा करते थे कि इंटर के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा करेंगे, और पहले सर्वे भी जो हुआ करता था वो हाई स्कूल के बाद ही डिप्लोमा कराया करते थे। लेकिन आज के दौर में क्लास 6 हुई नहीं बेटा, डिप्लोमा कर ले साथ ही साथ। क्लास 5th 6th हुई नहीं, डिप्लोमा कर ले बेटा, कुछ तो कर ही लेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कम है, पैसा कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अलीगढ़ सरजमी के ताले की फैक्ट्री में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ताले की फैक्ट्री है, और ताले की फैक्ट्री में भी कितना रुपया है? 6,000, 7,000, हफ्ते में हिसाब हो रहा था 2,000, 2,500, 3,000, 2,500, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3,000 हफ्ते का। क्या इतना में काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज होगी तो एक काम नहीं कंप्यूटर पे, CSC ID लो, सेंटर चला अपना, CSC का जन सेवा केंद्र। कंप्यूटर के जरिए बिलिंग पे लग जाओ कहीं पे, कंप्यूटर के जरिए अकाउंटिंग पे लग जाओ कहीं, कंप्यूटर के जरिए आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो आप कोर्स करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन प्लस टैली ERP9 विद GST। कौन सा? ऑफिस ऑटोमेशन प्लस टैली ERP9 विद GST। आपके कोर्स का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। कौन सा, क्या नाम है आपके कोर्स का? ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन आपको जो कराया जाएगा वो कराया जाएगा IT कोऑर्डिनेटर। कौन सा कराया जाएगा? IT कोऑर्डिनेटर। IT कोऑर्डिनेटर, और IT कोऑर्डिनेटर में आपका रहता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर,
ठीक है। सेकंड पर आपका ऑफिस ऑटोमेशन रहेगा। तीसरे पे आपका टैली ERP9 विद GST रहेगा। ठीक है। अब बात करें कि भाई ये तो मेरा कोर्स है IT कोऑर्डिनेट, और IT कोऑर्डिनेट में आपको फंडामेंटल प्लस ऑफिस ऑटोमेशन प्लस टैली ERP9 विद GST पढ़ाया जाएगा। अगर आप आएंगे डेली तो ही कुछ हो पाएगा। अगर आपने सोच लिया कि भाई अटेंडेंस लगाना का मकसद है आपका, तो फिर बेकार है आपका यहाँ आना। यहाँ अगर आप आएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि खाली हाथ जाएं। सही बात है कि नहीं? आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि यहाँ वहाँ जाकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ की जो चार्ज है वो कितना है? आपसे कोई पैसा लिया गया? लिया गया? कुछ नहीं लिया गया। और जब नहीं लिया गया तो आपको क्या है? नॉलेज इतने की नहीं दी जाएगी। नॉलेज आपको इतने से इतने तक की दी जाएगी। बस आपको यहाँ अहद बनाना है, जोश पैदा करना है कि मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा करना है तो करना है, जुनून पैदा करना है कि मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा करना है तो करना है। अब बात करें कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको सिखाया क्या जाएगा? सही बात है कि नहीं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या सिखाया जाएगा? तो इसकी बात करें तो आपका सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। अगर इसकी बात करें कि इसमें क्या सिखाया जाएगा, तो इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS PPT। अगर बात करें कि टैली ERP9 विद GST में मुझे क्या सिखाया जाएगा, तो इसमें आपका 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0 ERP9 विद GST आपको सिखाया जाएगा। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, पॉइंट। हाँ ठीक है। ये है आपकी MS पावर पॉइंट जिसको बोलेंगे, और MS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। MS की जो फुल फॉर्म है MS की माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। ये कोर्स क्या आपके कम है? यही कोर्स मेरे लैब के अंदर कितने में कराया जाता है? 7 से लेके 12,000 तक की। क्लास कितने घंटे की रहती है? 1 घंटे की। आपने देखा होगा हर जगह क्लास कितने घंटे की रहती है? 1 घंटे की रहती है बस नॉर्मल। लेकिन जब आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग रहती है, 8 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। ठीक है। तो आपका क्या है? इतना है, लेकिन आपको इतने में दिया जा रहा है। जो कोर्स लिया जाता था बस फ्री में। नॉलेज वही है जो पैसों में देकर दी जाती है। क्या? नॉलेज वही है जो पैसों में देकर दी जाती। ठीक है। बस आपको इतने कोर्सेज याद रखने हैं। 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0 ERP9 विद GST। ये वर्जन है टैली की जो मैं कराऊंगा आपको। टाइम क्या हो रहा है?
236 कॉपी उठा के लाइए यार अपनी कॉपी रखिए वाली। इधर आ। ये तो हो गया अपना। ये बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया आपने? कर दिया? नहीं करा, डायरेक्ट परचेस करा था। परचेस में हमारा बैलेंस माइनस में आ रहा था, है नहीं? तो बैंक में जो पैसा माइनस में आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारी बैंक में पैसा नहीं था। ठीक है, आपको क्या है यहाँ एंट्री सॉल्व है कि पीएनबी है तो डेबिट में जाएगा, ये कैश क्रेडिट में जाएगा। आपको ये एंट्री चढ़ानी है, प्लस आपने कौन कौन सी बैंक की करी है वहाँ पर है? ये बैंक में, बैंक अकाउंट बैंक में जाएगा ना। अगर ग्रुप की बात करें अंडर आता है ना वहाँ पर, तो बैंक के अंदर ही जाएगा। ठीक है, ये कैश रहेगा, ये बीओबी आईयूबी वहाँ जो लेजर अपने करें ना परचेस में, तो वहाँ उसके हिसाब से आप बैंक का नाम डाल देना कि कैश डिपॉजिट इनटू चेक ऑफ रुपीज़ 50,000, बीओबी ऑफ रुपीज़, पीएनबी, एसबीआई जो भी आपका। ठीक है, ये आपने करी लिया, यहाँ से आपने यही वाली करी है ना आपने। देखो बीओबी एचडीएफसी ना इसमें, तो यहाँ एचडीएफसी नहीं है, बस सेम चीज़ क्या है, पीएनबी की जगह एचडीएफसी कर देना। ठीक है, 5 एंट्री यहाँ पर 4 दिए हैं तो एचडीएफसी और जुड़ जाएगा एक और, एक चेक हमारे पास है ही। ठीक है, और कौन सी जुड़ी हुई है, जो भी है सब चेक कर लेना परचेज में। उसके बाद यहाँ तो सिर्फ 5 ही एंट्री है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। है कॉन्ट्रा वाउचर F4 लिख लिया। यहाँ तक कोई डाउट? अदीबा कहाँ तक पहुँचे आप? आहद के साथ। आहद पहुँचो सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? है टोटल। ठीक है, फर्स्ट पे सीपीयू, सेकंड पे मॉनिटर, थर्ड पे कीबोर्ड आएगा या फिर माउस आएगा? माउस है। अब तो कीबोर्ड ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड यूपीएस। CPU is the brain of computer। क्या? CPU is the brain of computer। क्या है CPU? एक ब्रेन है, माइंड है कंप्यूटर का। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कॉपी है मेरे हाथ में क्या? कॉपी है मेरे हाथ में क्या? लेक्चर आप रिप्लाई दे रहे हैं क्या? कॉपी में से देख के दे रहे हैं? नहीं, माइंड से दे रहे हैं। तो ये सारा जो सेंसेस है, ये कौन बता रहा है आपको कि क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे पैर चलाना है? ब्रेन कहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बात ऊंच नीच सी कह देते हो। क्या? कुछ बात
आप ऊंच नीच से कह देते हो तो आपके लिए एक टाइटल मिल जाता है। दिमाग सही है तेरा? क्या बातें कर रही है यार, क्या बातें कर रही है? माइंड ठीक है तेरा? लेकिन बात मेरी सही है, उसके एतबार से मैंने बात ऊंच नीच है। क्या? उसके एतबार से मेरी बात ऊंच नीच है, लेकिन मेरा एतबार से सही है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर गलत भी है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा माइंड बोल रहा है। क्या? मैंने जो बोला ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा माइंड बोल रहा है। मैं यहां पर हाथ लगा रहा हूं, ये मैं नहीं लगा रहा, मेरा माइंड बोल रहा है। कौन कहा? मेरा माइंड। कहते ना माइंड ने काम करना बंद कर दिया, माइंड ने काम करना बंद कर दिया। क्या वो बात फिर सही करता अगर माइंड काम करना बंद कर देता? क्या वो काम सही करता है? नहीं करता, उल्टा सीधा जैसे उसके मन में आता है वैसा बोलना शुरू कर देता है। फिर यही टाइटल मिलता है कि उसके माइंड ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर चलने बंद हो गए। वो किस चीज के जरिए? ये हमारा जो कनेक्शन है ना पूरा इससे ही कनेक्ट है। सीपीयू, अगर मुझे मॉनिटर कनेक्ट करना है तो वायर सीपीयू के अंदर लगेगा, लगेगा ना? क्या नहीं लगेगा? कीबोर्ड माउस चलाना है ना, माउस भी, कीबोर्ड चलाना है तो कीबोर्ड भी, यूपीएफ चलाना है तो सब बताएंगे धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं। सारे वायर किससे कनेक्ट हैं? सीपीयू से कनेक्ट है ना, तो इसीलिए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ। घर में टीवी है, वेरी गुड, तो डेली देखती होगी है? कौन सा ड्रामा देखती है पसंदीदा ड्रामा? है पसंदीदा ड्रामा? नहीं है कोई, जो मन में आया वो देख लिया, क्या बात है, कोई बात नहीं। घर में जो टीवी है, टीवी को कनेक्ट करने के लिए कितने वायर की जरूरत पड़ती है? प्लग होते हैं, वायर नहीं होते। अच्छा, वायर भी होता है और प्लग भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अच्छा, मैं सोचा वायर और प्लग दोनों चीज होती हैं। दो पावर केबल होती हैं, एक सपोर्टिंग केबल होता है, ऑडियो केबल। क्या? दो पावर केबल होती है, यानी कि आपका एक तो सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स के जरिए चलता है ना आपका टीवी, है नहीं? सेटअप बॉक्स का वायर आपका एक पावर में जाता है और एक टीवी का पावर में जाता है, दो पावर हो गई। एक सेटअप बॉक्स में जो चैनल है मेरे टीवी पे शो होने के लिए ऑडियो केबल का यूज करते नहीं करते? करते हैं या नहीं? सच में करते हैं? पता नहीं। घर में टीवी है, पता कुछ नहीं। अदीबा, कितने केबल का यूज करते हैं? अपनी आवाज अपने पास रख दे। कितने का? 3 का। 2 पावर केबल, 1 बीजीए केबल। कितना? 2 पावर केबल। ऐसे ही मेरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए 2 पावर केबल और 1 बीजीए केबल। बीजीए नहीं है तो HDMI केबल का यूज करेंगे। क्या? बीजीए नहीं है तो HDMI केबल का यूज करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। मान लीजिए कि मेरा ये जो CPU है इसमें बीजीए पोर्ट नहीं है, HDMI है। मॉनिटर में मेरे HDMI नहीं है, बीजीए है, तो क्या मेरा सिस्टम कनेक्ट होगा? नहीं होगा। होगा, एक कनेक्टर आता है आपका। क्या आता है? कनेक्टर। जैसे मोबाइल की डेटा केबल होती है,
पूरा चार्ट थोड़ी चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं हम? डेटा केबल टाइप सी है, टाइप डी है, कौन टाइप ए है, कौन सा वो केबल है मेरा, कौन सा टाइप की है, उसको चेंज करते हैं। पूरे चार्जर को चेंज नहीं करते। बाकी का आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे, हाँ लगता है कि भाई सब कुछ माइंड में जा रहा है, लगता है सब कुछ माइंड में जा रहा है, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो अरे यार वो बताया तो था, कल ही तो बताया था आपने, आ रहा क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सब भूल गए। ठीक है, बाकी का कोई सवाल नहीं, काफ़ी काबिल है माशाल्लाह।